चिराग जी को तो दूसरा कोई काम नहीं है। जिस समाज से आते हैं, जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, उनके घरों में तो झांकेंगे नहीं, उनके भूख पर तो उनका ध्यान जाएगा नहीं। पूरे देश में जो हालात है उस पर उनका नहीं ध्यान जाएगा कि हम दलित समाज से, अगर वो बोलते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, तो वोट के लिए वो दलितों के बीच में जाते हैं। आप लोग भी तो कहते हैं कि जनता का राज है, ये जनता का राज है। उनके दर्द का चिंता नहीं है, उनके विकास की चिंता नहीं है। अगर विकास की चिंता होती तो इतिहास गवाह बना है बिहार। जय भीम नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता है हिमराज राम जी। इनसे हम बात करें। चिराग पासवान ने बिजली बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और नीतीश कुमार जी को बहुत कुछ बोले। जैसे में हम आपको उदाहरण में देना चाहेंगे कि एक तरफ बिहार दिवस मनाया जा रहा है, तो बिहार दिवस के तोहफा में दिए हैं बिजली बिल को बढ़ा करके। देखिए, बिहार दिवस पर बिहार ने जो कामयाबी हासिल किया है, बिहार में रहने वाले लोग, उनके जीवन स्तर में जो बदलाव हुआ है, बिहार में जो तरक्की के रास्ते खुले हैं, बिहार में जो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुआ है, सड़क पुल पुलिया के क्षेत्र में तरक्की हुआ है, कई अन्य क्षेत्रों में भी तरक्की हुआ है, तो इनको लेकर के बिहार दिवस पर अगर उन सारी चीज़ों की चर्चा होती है तो इन्हें क्यों पेट में दर्द होता है। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, लेकिन राजनीति में तो हैं, एक दल के हैं अध्यक्ष, नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दलित समाज, जो अनुसूचित जाति समाज है, उस समाज में जो गरीबी, जो पीड़ा, जो दर्द, उस दर्द और पीड़ा को क्या उन्होंने नज़दीक से देखा कभी? दलित पर बात करते हुए ये भी कहा कि दलितों को अगर चिंता उतना होती तो ये 500 रुपया 200 रुपया कमाने वाले कहाँ से इतना महंगा बिजली बिल भरेंगे। बिजली बिल का जहाँ तक सवाल है, तो इस पर बहुत सारा कुछ टेक्निकल बात है, तो इसको लेकर के महंगाई बढ़ी है, इस चीज़ को हम जानते हैं। लेकिन जिस अनुपात में जो चीज़ होना चाहिए था, इसके लिए सरकार जानबूझ करके बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नहीं किया। वो व्यवस्था थी, बहुत सारे क्या व्यवस्था थी सर? एक मिनट, जो बिजली पर, चूँकि बिजली तो सरकार महंगा खरीद रही है। क्यों महंगा खरीद? और एक चीज़ इसलिए कह रहे हैं कि भारत सरकार ने, यानी जो बिजली हम खरीद रहे हैं, वो बिजली एक कंपनी से हम लोग खरीद रहे हैं तो महंगा खरीद रहे हैं, और बिहार के साथ बिजली के मामलों में बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिहार के लोगों को, बिहार सरकार को बिजली जो है महंगी मिल रही है, और बिहार सरकार ने कई बार लिख करके भेजा, मांग किया कि वन नेशन तो वन बिल क्यों नहीं, वन रेट क्यों नहीं। बिहार सरकार ने सवाल उठाया कि पूरे देश में वन नेशन है तो एक ही रेट होना चाहिए, वन रेट होना चाहिए। यही बात तो चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि उड़ीसा, गोवा 2 रुपये कुछ पैसे बिजली खरीदती है पर यूनिट, लेकिन बिहार की सरकार क्यों डबल रेट से, यानी 4 रुपये कुछ पैसे क्यों खरीद रही है? इसलिए कि बिहार के मजबूरी है खरीदना महंगा, चूँकि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जानबूझ करके बिहार को महंगा बिजली लेना पड़ रहा है। क्या ऐसा आप पता क्या कि आप महंगा ले रहे हैं और अदर जो राज्य हैं वो सस्ता ले रही है, और आप महंगा ले रहे हैं तो और महंगा ही नहीं दीजिएगा, और अब फिर से बढ़ा दिए रेट आप लोग, तो गरीब जनता कहाँ जाएगी, ऐसा चिराग जी का कहना है। चलिए, तो इस पर फिर आप मिलेंगे तो आपको बताया जाएगा। आपको आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इस पर भी बातचीत चल रही है, और इससे हम लोग कैसे निपटेंगे, ये आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट आप देखिएगा। आने वाले दिनों में बस तुरंत। अभी क्या हो गया सर? अभी तो सामना करना है परिस्थितियों का। बिहार दिवस एक तरफ मना रहे हैं, दूसरा तरफ में तोहफा दे रहे हैं। तरक्की किया है बिहार ने, जो तरक्की किया है, बिहार ने जो विकास का रास्ता जो तय किया है, बिहार के लोगों को जो राहत मिली है, बिहार के लोगों को जो हर मामले में जो रिजल्ट मिला है,
तो हम क्यों नहीं बिहार दिवस पर अपनी उपलब्धता को गिनाएंगे। इसीलिए बिजली महंगा कर दिए। बिजली महंगा हो गया तो बिजली महंगा होने के कारण जो उद्योगपति जब उद्योग लगाए हुए थे वो भी छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा कहना चिराग पासवान जी का। और इससे बहुत असर पड़ता है उपभोक्ताओं पर। अब दूसर जो है कंपनी यहाँ डालेगी, एक तो आप लोग कंपनी नहीं डालते हैं, जो कंपनी आएगा भी तो वो कंपनी डालेगी तो उससे भी आप ज़्यादा वसूल कीजिएगा, महंगा बिजली लीजिएगा, इसके कारण अब कोई डालेगा नहीं। और बिहार के मजदूर इसीलिए बिहार छोड़कर जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? चिराग जी को तो दूसरा कोई काम नहीं है। जिस समाज से आते हैं, जिस समाज का नेतृत्व करते हैं, उनके घरों में तो झांकेंगे नहीं, उनके भूख पर तो उनका ध्यान जाएगा नहीं। पूरे देश में जो हालात है उस पर उनका नहीं ध्यान जाएगा कि हम दलित समाज से, अगर वो बोलते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, तो वोट के लिए वो दलितों के बीच में जाते हैं। आप लोग भी तो कहते हैं कि जनता का राज है, ये जनता का राज है। उनके दर्द का चिंता नहीं है, उनके विकास की चिंता नहीं है। अगर विकास की चिंता होती तो इतिहास गवाह बना है बिहार पूरे देश में कि बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए जो बिहार सरकार ने जो काम किया है, एक नया इतिहास रचने का काम। नीतीश कुमार जी को दर्द है दलितों के। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दर्द होता तो बिजली महंगा करते आप लोग। अत्याचार की बात के मामलों में मैं बता रहा हूं कि बिहार सरकार ने अत्याचार से निपटने के लिए पूरे 40 जो पुलिस जिला है सब में जो है स्पेशल थाना खोला गया है। अनुसूचित जातियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, वाले तो कह रहे हैं कि जंगलराज 2 आ गया है, पहले से ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है। पहले अत्याचार होता था लेकिन अत्याचार का जो है कोई सुनने वाला नहीं था, कोई जो है उनका मुकदमा नहीं दर्ज होता था, उनके साथ न्याय नहीं हो पाता था। उनको जो है इंसाफ के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है कोई घटना के बाद तो एफआईआर की होती है, और थाने में जो है उनको लोग टहलाते रहते थे। तो नीतीश कुमार जी ने तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर दिया कि हर जिला में एक स्पेशल थाना खोला। पहले तो एक हाजीपुर में हुआ करता था उत्तर बिहार में, पूरे उत्तर बिहार के लोग हाजीपुर में आते थे, सब लोग पहुंच पाते थे क्या? घुमा रहे हैं अब तो घर में लोग जाते बिजली पर आप महंगा कर दिया, गरीब जनता कहां से देगी? पलायन हो रहा है बिहार के, जा रहे हैं बाहर। प्रत्येक जिला में अनुसूचित जाति थाना है, प्रत्येक जिला में स्पेशल कोर्ट बन गया है, प्रत्येक जिला में स्पेशल कोर्ट में स्पेशल पीपी बना हुआ है अत्याचार से लड़ने के लिए। हिमराज राम जी हमारे साथ प्रवक्ता जदयू के मौजूद थे। इनका कहना है कि हमारी सरकार खुद बिजली महंगा खरीद रही है, तो इसमें हम क्या करें? बाकी जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।